प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? बहुत ज़रूरी वचन संदेश देना था ये, और इसके पीछे मेरे पे बहुत कॉल आ रही थी और सब पूछ रहे थे, और सबके अंदर एक वहम था, एक डर है। और आपने थंबनेल में देखा होगा, वैक्सीन का डर है, लगाना ज़रूरी है या नहीं, ये शैतान की ओर से है या ये 666 है ना। ये डर एक सब में है, विश्वासियों में है। कहीं हम पाप में तो नहीं पड़ जाएंगे, कहीं हम नरक में तो नहीं चले जाएंगे, ये शैतान की एक चाल तो नहीं है, इसे लेके हम मर तो नहीं जाएंगे। ये बहुत सारी गलतफहमियाँ है, बिल्कुल ये सब गलतफहमियाँ है। और मैं इसके प्रभु इसके बारे में बताया आपको, और बार बार मेरे अंदर से अगवाई हो रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, संदेश दूँ। और कोई भी काम मैं अपने आप से नहीं करता मेरे अजीज़ों। मैं राख हक मिट्टी हूँ, मैं तो मर गया था, परमेश्वर ज़िंदा करा, और आज वो मेरे अंदर ज़िंदा है, हालेलुया। लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ, वो हम सब के अंदर ज़िंदा है, और हम मनुष्य हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्रभु हमें माफ़ करता है। और इस संदेश को मैंने पहले अपने चाचा को, जो प्रोफेसर भी है दिल्ली में, राज मसीह, जिनका चैनल भी है यूट्यूब पर, ब्रदर राज मसीह के नाम से, तो उनको भी मैंने बोला था, उन्होंने भी संदेश दिया था। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू प्रभु की अगुवाई में मैं था, और जब मैंने फाइनली डिसीजन पर मेरे से पूछकर आपके सामने आया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के बाद बहुत सारी बातें आज के संदेश में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस संदेश के द्वारा पिता लोगों के दिल दिमाग में से वो गलतफहमी हटे, वो डर हटे, वो खौफ हटे, और पिता जैसे तू चाहता है वैसे पिता इनके जीवन में हो। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों में प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे वरदान दिया भविष्यवाणी का। लेकिन आज कोई भविष्यवाणी की सभा नहीं है, आज संदेश है एक सच का, जो प्रभु आपके सामने लाना चाहता है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि प्रभु ने मुझे बताया है कि जुलाई का महीना हम और आपके लिए कैसा जाएगा, और हिंदुस्तान के लिए कैसा जाएगा, और आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे, ये सारी बातें परमेश्वर की अगुवाई में आने वाले वीडियो में आप देखोगे, संदेश में सुनोगे। और जो जून के महीने में देखो, बेशक आपने समय दिया है, वो बीज बोया है, और लेकिन जो जून के महीने में जिसने धन का बीज बोया है, वो एक पेड़ बो चुका है। अब उसका प्रतिफल वो जुलाई में काटेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि जो बेटा जून में बीज बो रहा है वो क्या काटेगा, और आप जुलाई में काटना ही काटना है। आप पेड़ लगा चुके हो, तो फल कौन खाएगा? आप खाओगे, आपके घर वाले खाएंगे, आपके परिवार लोग खाएंगे, हालेलुया। फोर्सली मैं किसी को नहीं कहता, दबाव से मैं कभी किसी को नहीं कहता, सिर्फ परमेश्वर की अगुवाई में मानना ना मानना आपकी इच्छा है, हालेलुया। अभी भी 3-4 दिन बाकी जून के महीने में, जिन्होंने अभी तक बीज नहीं बोया है वो जरूर दे, ताकि आप जुलाई में वो प्रतिफल काटो। बेशक जून में बहुत बुरे कंडीशन में रहे हो, लेकिन जुलाई में जब वो फल खाओगे ना, प्रतिफल आपके जीवन में मिलेगा, तो आप खुशी से झूम उठोगे, हालेलुया। अब बहुत कुछ जुलाई के महीने के लिए परमेश्वर बताया, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये संदेश इसलिए देता है, इसलिए आप इस यहाँ पे जो भी नंबर आता है, इसके बाद जो भी अकाउंट नंबर है, आप उसे कॉपी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चैनल के अबाउट में भी वो सब कुछ डिटेल है, तो आप बैंक अकाउंट डिटेल, पेटीएम, फ़ोन पे, है ना, गूगल पे, ये सब डिटेल आपके पास है। इसको करें, और देने से गरीब नहीं बनोगे, लेकिन बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन में आई, और ना देने से बहुत बड़ी आशीष को खोने का डर रहता है, हालेलुया। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ प्रभु की अगुवाई में बोलता हूँ, और परमेश्वर सारी भविष्यवाणी को पूरा करता है, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, और आज इस संदेश को आपके सामने रखना है। देखिए, वैक्सीन का डर, या ये 666 है, क्या ये शैतान का? देखो, मैं वो वचन नहीं पढ़ूंगा जो 666 के बारे में, 2 वचन पढ़ूंगा जो प्रभु ने मुझे दिए। मैं वही वचन पढ़ता हूँ मेरे अजीज़ों, जो परमेश्वर मुझे देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। और इससे में सब कुछ पता चलेगा कि वाकई में वैक्सीन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वैक्सीन लगाना कोई डर नहीं है, वैक्सीन लगाना कोई शैतान का चिन्ह नहीं है, हालेलुया। और कोई इससे परमेश्वर नाराज नहीं होगा, इससे प्रभु गुस्सा नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। ये सोच है हमारी, और शैतान की सोच है। पहली बात देखो, अभी मैंने नहीं लगाई, मैं अपनी बात बताता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं पर लगाऊंगा ही नहीं, लेकिन अभी तक मेरे पास मौका नहीं आया। और अगर मौका नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर मौका आता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है, ये मेडिसिन है, ये दवाई है। बचपन में जब हमारे टीके लगे, टेटनस का टीका लगता है, जो कुत्ते काट लेते हैं, लोहा लग जाता है, तो घर वाले टीका लगाते हैं, नॉर्मल सी बात है ना। कितनी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं जाते, तो मेडिसिन खाना कोई गलत बात कोई है। दूसरी बात, बचपन में पोलियो के ड्रॉप पिए है,
और बहुत सारे टीके लगे हैं जो हमारा निशान भी होता है ना। तो ये टीका है, इंजेक्शन है, ये तो दवाई है, मेडिसिन है। हाँ, जो लोगों को इसका डर है वो डर आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपका नंबर आता है लगाओ, परमेश्वर आपकी सहायता करे। और इसके बाद जो आपको बुखार या कुछ सिम्टम्स आते हैं वो 2 दिन के अंदर चले आते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको 2 दिन से पहले ही ठीक कर देगा यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपका नंबर नहीं आता किसी वजह से, या आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप नहीं लगा पाते, तब भी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, ये लगाना कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई 666 नहीं, कोई शैतान की चाल नहीं, ठीक है। सारी बातें बेबुनियाद। देखो बाइबल क्या कहती है। अब आप कहोगे बाइबल में से बताओ, तो बाइबल में से ये वचन है जो प्रभु ने 2 वचन दिए और परमेश्वर साफ रूप से कहा है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। निकालेंगे मत्ती 9 अध्याय उसका 12वां वचन। मत्ती 9 अध्याय उसका 12वां वचन क्या लिखा है? यीशु मसीह के मुँह के वचन है। यहाँ लिखा है, ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। या यीशु मसीह ने वैद्यों को भी ऊंचा करा कि भाई बीमारों को है। अगर भाई हर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता तो क्या वो वैद्य से दवाई लेना गुनाह हो गया? या हम भी यीशु मसीह को जानते हैं, वैद्य का मतलब डॉक्टर है ना, हकीम। तो हम अगर दवाई ले रहे हैं तो क्या वो गुनाह हो गया? नहीं हुआ ना। कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ दवाई खानी पड़ती है। कई हमारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको दवाई खानी पड़ती है, उनकी लाइफ में ऐसी कंडीशन आती है, तो क्या वो गलत हो गया? कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें टीके लगाने पड़ते हैं, तो क्या गलत हो गया? बल्कि प्रभु ने कहा है कि बीमारों को ज़रूरत है किसकी? वैद्य की, हकीमों की, डॉक्टरों की। हालेलुया। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो आप मेरे अजीज़ों डरे नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें भी न डरे। अगर बाई चांस आपका नंबर नहीं आता और आप नहीं लगते तो आप तब भी न डरे, ठीक है। लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल दे, ये 666 की छाप है, ये शैतान की चाल है, इससे नरक में जाएंगे, ये परमेश्वर नाराज होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता मैं कभी संदेश नहीं देता आपके सामने, याद रखना। एक वचन और देंगे, और देखो परमेश्वर ने भी हमें और आपसे क्या कहा है, और इस वचन के द्वारा अब देखो ये बहुत वचन है, ऐसे वचन बहुत सारे, लेकिन जो परमेश्वर मुझे देता है वही आपके सामने आते हैं। निकालेंगे यशायाह 38 हिजकिय्याह के बारे में पढ़ेंगे। जो राजा हिजकिय्याह है वो रोगी हुआ था और प्रभु ने कहा था मैं तेरी 15 साल आयु बढ़ा दूंगा। कब कहा था? प्रार्थना सुनकर, है ना। वो बिलक बिलक के रोता है, दीवार की ओर मुंह करता है और वो रोता है। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना सुनी, उसका आंसर दिया। लेकिन उसके बाद क्या? आपने पढ़ा इसको, हम यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की एक प्लानिंग होती है, प्रभु एक योजना के तहत चलता है। हम प्रभु से ये नहीं कह सकते अरे प्रभु तू ये क्यों कर रहा है, ये मत कर, या ऐसे करते, नहीं कह सकते ना। जैसे मैंने बताया था प्रभु कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने किसी का हाथ पकड़ के चंगाई दी, किसी को थूक लगा के चंगाई दी, किसी को मिट्टी लगा के चंगाई दी, किसी को अगर शेलों के कुंड में धोले, है ना। ये बहुत सारी बातें तो प्रभु ने इस्तेमाल करी है। तो आज इस वचन को जो मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने अगुवाई करी। तो हिजकिय्याह नबी को प्रभु ने लंबी उम्र दी, 15 साल। कितनी? 15 साल उम्र दी। प्रभु ने प्रार्थना सुनी और प्रभु ने इसको ठीक कर दिया। लेकिन एक चीज़ और बोली हिजकिय्याह को। यशायाह नबी किताब उसका 38 अध्याय का 21वां वचन। यशायाह नबी किताब, यशायाह किताब उसका 38 का 21वां वचन क्या लिखा है? यशायाह ने कहा था अंजीरों की एक टिकिया बांधकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वे बचेगा। अब यहाँ देखो, एक टिकिया किसकी? अंजीरों की एक टिकिया, यानी कि वैद्य, यानी कि दवाई। क्यों जरूरत पड़ी? क्या परमेश्वर ने हिजकिय्याह को ये नहीं कहा था यशायाह के द्वारा कि तो ऐसे ठीक होगा? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये एक प्रतिक्रिया थी, एक फॉर्मूला था, एक प्रभु की सोच थी कि इसके द्वारा भी प्रभु चंगाई दे सकता है, यानी कि घास फूस के द्वारा भी प्रभु चंगाई दे सकता है। मेरे अजीजों, वैक्सीन लगा रहे हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ है, हमारी सहायता करेगी, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत डरना। प्रभु ने भी कहा है, क्या लिखा है? हिजकिय्याह ने कहा था अंजीरों की एक टिकिया बांधकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था इसका क्या चिन्ह होगा कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा? हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन हमें बचाता तो प्रभु ही है, लेकिन उसको लगाना जो सोच है ना विश्वासियों की, जो सोच है क्रिश्चियनिटी की कि ये 666 का छाप है, ये शैतान के हिस्से पे, इसको लगा के नरक में चले जाएंगे, इसको लगा के हम ऐसे हो जाएंगे, इसको लगा के वैसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर कहता हूँ अगर ऐसा होता तो ये वीडियो आपके सामने नहीं आती, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और जब भी लगाने नंबर आए उसके पहले प्रार्थना करें, उसके बाद प्रार्थना करें। इसका आपको साइड विकेट नहीं पड़ेंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे और परमेश्वर की उसमें आप बने रहोगे, ठीक है। तो अपने दिमाग से निकाल देना
ये कोई शैतान की छाप नहीं है, 666 की छाप नहीं है, ये कुछ नहीं है ऐसा। ये सिर्फ एक मेडिसिन है जो गवर्नमेंट ने रखी है। जैसे कि बचपन में सबने पोलियो ड्रॉप पिया है, ये वही चीज़ है। कोरोना काल है, सरकार क्या करती है? कुछ ना कुछ तो करेंगे डॉक्टर लोग, है या नहीं? तो इसलिए हम प्रभु में है अगुवाई में, और जो प्रभु हमें अगुवाई करता है वो काम करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वाकई में आज तूने भेद की बातें बताई। आज लोगों का विश्वास जो डगमगा गया था कि ये वैक्सीन नहीं, ये 666 है या ये शैतान का है, या बहुतों ने उनको प्रचार सुना, बहुतों ने गलतफहमी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझसे कभी नहीं कहता। इसलिए पिता लोगों के डर खौफ दूर कर दे, ताकि जब वो लगाते हैं तो उनको कोई नुकसान ना हो, और लगाने के बाद वो महफूज हो, सुरक्षित रहे। पिता आपकी इच्छा में, ये हम जानते हैं कि चंगाई सिर्फ आप देते हो, ये हम जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक योजना के तहत चलते हो, अपनी प्लानिंग के साथ चलते हो। इसलिए पिता वचन खुद कहता है कि बीमारों को वैद्यों की ज़रूरत है। और पिता परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं राजा हिजकिय्याह को आपने चंगाई दी, लंबी उम्र आपने करी, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मूला आपने दिया, एक आज्ञा के अनुसार आपने कहा कि ऐसा कर, अंजीर के टिके लगा और ये बच जाएगा। इसलिए पिता आज जितने भी लोगों के दिल दिमाग पे ये शैतानी हरबे थे कि वैक्सीन पाप है, वैक्सीन नरक में जाएंगे, वैक्सीन लगा के 666 है, वो सारी सच आपने इनके सामने लाया और सब झूठ को आपने हटा दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्रातः संदेश के द्वारा कि आपने अपने दास को अगुवाई करी और ये संदेश इनके सामने आया। या मसीह तो रहम का दया करे, अभी तक आपने संभाला वैसे आगे संभाले और हर पल हमारी सहायता कर पिता। और जितने लोग पिता यीशु चंगाई से बीज बो चुके हैं पिता जून के महीने में, और जब बोते हैं हमेशा पिता वो प्रतिफल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने बोला है और ऐसा होगा। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन। जितने भी यूट्यूब पे है, जितने भी देखने वाले सुनने वाले, सुपर ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज आपका डर बिल्कुल चला गया है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।